नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि जब किसी भी साधु की आत्मा क्रोध में भस्म हो जाए तो वो ब्रह्म पिशाच बन जाती है और फिर वो किसी शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी निगल जाने में सक्षम हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ असम के एक छोटे से शहर में। एक ऐसी घटना की कहानी आज आप सुनने वाले हैं जो आपकी रूह तक को कपा के रख देगी। आइए जिया की जुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी 2 लड़कों के साथ घटी थी जो कि आसाम के अंदर ही एक छोटे से टाउन में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। आदित्य और प्रणीत ये दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे और साथ में पड़ोसी भी थे। ये जब दोनों पैदा भी हुए थे ना तो इनकी उम्र में लगभग इनका एज गैप 2-3 महीने का ही था। तो उसकी वजह से जो स्कूलिंग किए थे वो भी साथ में किए थे और जो कॉलेज कर रहे थे वो भी साथ में ही कर रहे थे। आज से कुछ साल पहले की बात है। ये लोग आराम से नए नए कॉलेज जा रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इनको लाइफ में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जब भी लड़के या लड़कियां कोई भी बड़े होते हैं और अलग ज़िंदगी जीने लगते, कॉलेज की ज़िंदगी एक बार जीना स्टार्ट कर दे तो उनको हर चीज़ में उंगली करने की बहुत ज़्यादा एक चुल मच जाती है। इन लोगों को भी ऐसे ही थी। दिन भर बाइक से घुमा करते थे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। कॉलेज से छूटने के बाद भी कहीं पर भी घूमने के लिए निकल जा रहे हैं। अपने घर पर भी बहुत लेट रात में पहुंच रहे हैं। घर वाले इनसे बहुत बुरी तरह से परेशान हो गए थे। इनके घर वालों को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये पढ़ाई कर पाएंगे, पास होंगे और शायद ये ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। रोज़ इन दोनों घर वाले इनको ताना मार रहे हैं, कुछ तो ज़िंदगी में कर लो, पढ़ाई लिखाई ढंग से कर लो, तभी तो कुछ ज़िंदगी में उखाड़ पाओगे, नहीं तो ऐसी ज़िंदगी निकल जाएगी। छपरीगिरी कर रहे हो, अभी घूम रहे हो बाइक से और कल को ऐसे घूमते घूमते पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे, तुम्हारी शादी ब्याह कैसे होगा, बच्चे कैसे होंगे। घर वाले बहुत सुनाते थे लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, ना इनको फ़र्क पड़ता था। शायद सुनते थे लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता था। इन दोनों की अय्याशी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक टाइम पे घर वालों ने इनसे बात तक करना टोटली लगभग बंद कर दिए। उनका ये था कि अब अगर हम लोग इन लोगों से बात नहीं करेंगे तो शायद ये सुधर जाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे बच्चों को माँ बाप ऐसे ही सुधारते हैं, बात करना बंद कर दो, उनसे मतलब रखना बंद कर दो। ये दोनों थोड़ा बहुत सुधरने लगते हैं, जल्दी घर आने लगते हैं, कॉलेज भी टाइम पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना चालू कर दिए। तभी एक बीच जो प्रणीत है वो क्या बोलता है इसको, आदित्य को, कि यार अपन कुछ कमाई का कुछ साधन निकाले क्या, कुछ जॉब वॉब का या कुछ काम का, जिससे अपने पास पैसे आए, घर वालों से पैसे ना मांगने पड़े। वैसे भी घर वालों की नज़र में अपन इतने बदनाम हैं कि अपन को मुश्किल से ही पैसे देते हैं। अगर अपन कुछ काम करने लगेंगे तो पैसे की जो तंगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या करें, कुछ काम हम करें। प्रणीत जब ऐसा आदित्य को बोलता है तो आदित्य बोलता है कि हाँ यार तू बोल तो सही रहा है, कोई जॉब वॉब अप्लाई करें अपन, फिर क्या करें, कोई पार्ट टाइम जॉब जो कॉलेज से हम छोटे हैं उसके बाद वहाँ पर काम कर ले, या पहले कुछ घंटे कर ले और कॉलेज फिर टाइम अलग कर ले, पढ़ाई लिखाई का कॉलेज का दोनों टाइम अलग कर ले। तो प्रणीत बोलता है कि नहीं यार, जॉब अब कैसे करके होगा यार, तू जानता तो है अपन दोनों को आदत नहीं है किसी के अंडर काम करने की, सारी चीज़ें, लेकिन पैसे भी तो चाहिए यार, करे तो करे क्या, घर वाले पैसे दे नहीं रहे हैं। आदित्य बोलता है फिर क्या क्या ऑप्शन है, फिर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो जॉब कर सकते हैं या तो घर वालों से रोज़ भीख मांगो, और क्या ही कर सकते हैं। प्रणीत बोलता है कि नहीं यार, आजकल ना लोग सोशल मीडिया से बहुत पैसे कमा रहे हैं। कोई भी ऐप है, जो भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जो है, वहाँ पर लोग काम करके बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो अपन कुछ वैसा ट्राई करें क्या। जब प्रणीत ऐसा बोलता है आदित्य को, आदित्य बोलता है कि यार मैंने भी देखा हूँ, मैंने भी सुना हूँ, कई सारे वीडियो देखा हूँ कि लोग बोलते हैं कि इतने पैसे आते हैं यूट्यूब से या कहीं से, लेकिन मुझे उतना विश्वास होता नहीं है। तुझे क्या लग रहा है। प्रणीत बोलता है क्यों नहीं होता है विश्वास यार, इतने सारे लोग पैसे कमा लिए, घर बना लिए, गाड़ियाँ खरीद लिए, इतने रईस हो गए हैं, और तू बोल रहा है कि विश्वास नहीं होता है। ऐसा नहीं है भाई आदित्य, लोग पैसे कमाते हैं सोशल मीडिया से। अपन को भी एक चैनल खोलना चाहिए। अपन भी अपना एक चैनल ओपन करते हैं और उसमें कुछ कंटेंट डालते हैं जिससे अपनी भी कमाई चालू हो, तो घर वालों के सामने अपनी थोड़ी इज्जत बने और अपने को पैसे भी मिलने चालू हो। तो आदित्य बोलता है इतना इजी है क्या, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग एक साथ चैनल बनाते हैं एक एक दिन में और सबका इतना वायरल नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जो अपने दोनों को देख के लगता है नहीं कि अपन दोनों मेहनत करने वालों में से है। पंडित बोलता पहले से नेगेटिविटी मत लगा यार, कुछ करते हैं ना, कोशिश तो करते हैं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे, आगे जॉब कर ही लेंगे। तो दोनों डिसाइड करते रहते हैं और प्रणीत और एक चैनल खोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कैसे क्या नाम रखना है। लेकिन वो चैनल इन लोगों ने फूड चैनल खोले थे कि हम फूड व्लॉगिंग करेंगे।
कि जो भी हमारे टाउन में या टाउन से बाहर जहाँ पर भी स्ट्रीट फूड है वो सब दिखाएंगे, वो सब खाएंगे। लोगों को फूड ब्लॉगिंग देखना बहुत पसंद होता है, तो ये लोग ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। रोज़ अपना कैमरा लेके जा रहे हैं। कैमरा शायद तो स्टार्टिंग में थे, बहुत कम बोल पा रहे हैं, वॉइस ओवर कर ले रहे हैं, कुछ टाइम में ऐसे कुछ भी शूट कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था इनके चैनल को जो मिलना चाहिए। ये लोग परेशान हो गए कि यार हमने कम से कम 8-10 वीडियो डाल दी है, व्यूज़ ही क्यों नहीं आ रहे हैं। अपने व्यूज़ रहते हैं, थोड़े बहुत 5-6-8-10 ऊपर से व्यूज़ आ रहे हैं। ऐसा मुश्किल से 50-60 व्यूज़ होगा एक वीडियो में, यार व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। यार ऐसे कैसे हो सकता है? फिर पैसे कैसे कमाएंगे? मोनेटाइज करने के लिए इतना तो वो चाहिए होता है, अपन को पंचायत करना पड़ता है, नहीं हो पाएगा यार, ऐसा बोलता है आदित्य। प्रणीत बोलता है कि नहीं यार, कुछ अलग सोच कि लोग और क्या डिफरेंट कंटेंट करते हैं जिसकी वजह से जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और फिर पैसे कमाने लगेंगे। तो प्रणीत बोलता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। आदित्य दोनों अपने आपस में बात करते हैं और देखना चालू करते हैं यूट्यूब में। देखते देखते इनको पता चलता है कि हॉरर का बहुत ट्रेंड है। हॉरर में जो कोई भी कुछ भी करता है उसका तो भाई बुम करके निकल जाता है, एकदम अच्छे से चैनल चल ही जाता है। तो ये दोनों देखते हैं कि लोग हॉरर चैलेंज करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, भूतिया वीडियोस बनाते हैं और उनके चैनल बहुत हिट हो जाते हैं। अपन भी कुछ ऐसा ही करते हैं। आदित्य प्रणीत दोनों डिसाइड कर लिए कि हम भी कुछ भूतिया करेंगे, लेकिन क्या करें? आसाम के मायोंग गांव भी जाएं, लेकिन घर वाले जाने नहीं देंगे। क्या करें? कोई तो भूतिया जगह, कोई तो अलग जगह जाना पड़ेगा। तभी प्रणीत बोलता है कि यार अपने टाउन के बाहर जो जंगली एरिया है वहाँ पर एक शमशान घाट है जो बहुत बुरी तरह से भूतिया है। बहुत सालों से मैं सुन रहा हूँ उसके बारे में, तूने भी सुना होगा। आदित्य बोलता है कि हाँ यार मैंने सुना तो हूँ। वो शमशान घाट में आज के टाइम पे कोई कुछ करता नहीं है, किसी की भी अंतिम क्रिया वहाँ पे नहीं होती है। वो बहुत बुरी तरह से भूतिया, वहाँ पर दिन में भी कोई नहीं जाता। तो क्या उस शमशान घाट में जाने की बात कर रहा है? आदित्य बोलता है प्रणीत से। प्रणीत बोलता है कि हाँ यार, अगर अपन उस शमशान घाट में जाए और वहाँ का वीडियो बनाए और सचमुच में कोई भूत प्रेत रिकॉर्ड हो गया, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी भाई। चैनल तो अपना आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पैसे की बरसात होने लगेगी, मज़ा आ जाएगा। ये प्रणीत ऐसा बोल रहा है आदित्य को। आदित्य बोलता है कि यार तू बोल रहा है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, अपन को रिस्क लेना चाहिए क्या? सचमुच में कुछ भूतिया कांड वहाँ पर हो गया तो फिर क्या करेंगे? प्रणीत बोलता है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे यार, ऐसा अचानक से भूत थोड़ी किसी को मार डालते हैं, ऐसा थोड़ी कुछ हो जाता है। अपन आराम से जाएंगे और कुछ भी ज़्यादा गड़बड़ लगा तो सीधे भागते हुए आएंगे। अपन ज़्यादा पंचायत नहीं पालेंगे कि डर लग रहा है फिर भी अंदर जाके अपन कुछ भी हरकत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। पहले बाहर से आराम से अंदर एंटर करेंगे। आदित्य और प्रणीत डिसाइड कर लिए और आज रात की ही प्लानिंग कर लिए, जिस दिन ये डिसाइड कर रहे थे कि घर वाले सो जाएंगे, उसके बाद अपनी बाइक उठाएंगे और उस शमशान घाट की तरफ निकल पड़ेंगे। ऐसा ही करते हैं, टॉर्च ले लेते हैं, फ़ोन था ही, फ्लैश लाइट कि फ़ोन बाई चांस डिस्चार्ज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, और सब कुछ लेके ये लोग अपने शहर से निकल जाते हैं उस शमशान घाट में जाने के लिए। एकदम ही आधी रात का टाइम हो रहा है, रोड भी बिल्कुल सुनसान हो गई है और उस एरिया में जैसे ही एंटर करते हैं, जंगल वाले एरिया में, शमशान घाट वाले एरिया में, वैसे ही इनको अलग सा डर लगने लगता है। धक 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 दोनों को होने लगा कि वो जंगल जो था ना, वो अलग ही वाइब दे रहा था, बिल्कुल ही सुनसान, अजीब सा, भयानक सा। ये लोग फिर भी हिम्मत करते करते बाइक धीरे धीरे चलाते चलाते उस शमशान घाट के बाहर तक पहुंच जाते हैं। वो शमशान घाट सचमुच में इतना ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था, बाहर से ही किसी को मतलब कोई देख लेना, देख के बेहोश हो जाए, इतना ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। ये लोग अपनी बाइक रोकते हैं और दोनों को धक 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 हो तो रहा है, लेकिन हिम्मत करते हुए सोचते हैं कि अंदर तो एंटर करना ही पड़ेगा, अंदर एंटर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये दोनों हिम्मत बनाते हुए बाइक बाहर लगा के शमशान घाट के अंदर एंटर कर जाते हैं। बिल्कुल वीरान सुनसान पड़ा हुआ है, कोई भी कुछ भी, ना इंसान ना जानवर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है, जैसा कि कोई पत्ते पे चल रहा है ना, पत्ते की आवाज़ भी खड़खड़ खड़खड़ आ रही है, उससे दोनों कांप जा रहे हैं। इतना ज़्यादा सन्नाटा फैला हुआ है। तभी अचानक से उन दोनों को एक कोने से सफ़ेद सा धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। सफ़ेद सा धुआं,
ये रिकॉर्डिंग चालू रखे ही है, टॉर्च चालू रखे ही है, सफ़ेद सा धुआं दिखाई दे रहा है। और जैसे उस धुआं को देख रहे हैं इनको लगता है कि हो सकता है कि कोहरा हो रहा, ओस ओस कुछ गिर रहा होगा, लेकिन कैसा ओस? ये कोई ठंड की टाइम नहीं था। फिर भी इनको लगता है शायद शमशान घाट का माहौल ऐसा है, ठंडा इसलिए ऐसा हो रहा होगा। अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन देखते ही देखते वो जो धुआं कोहरा टाइप इनको दिखाई दे रहा था वो इनके काफ़ी नज़दीक आ जाता है। और जैसे इनके नज़दीक आता है वो धुआं एक इंसान में बदल जाता है, एक साधु बाबा जैसे होते हैं ना वैसे इंसान में। और वो जो भी है वो शैडो टाइप दिखाई दे रहा है, उसका सर नीचे पैर ऊपर है, ऐसा दिखाई दिया। और जैसे ही इन दोनों देखे जोर से चीख दी है, और जैसे ही जोर से चीखे वो जो शैडो का सर नीचे पैर ऊपर था वो झटके में ऐसे खड़ा हो जाता है। और जैसे ही खड़ा होता है उसका जो ये मुंडी है ना पूरा ऐसे मुड़ जाता है, पूरा एक इंसान जैसा साधु जैसा दिखाई दे रहा है। और जैसे उसकी फेस की तरफ दोनों देखते हैं बहुत ज़ोर से घबरा जाते हैं। आदित्य जो है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और नॉन स्टॉप वो जो भी दिखाई दे रहा था इंसान बाबा जो भी उसकी आंखों में देखने लगता है। वो आंखों में लाल आंखें नहीं, मानो दिए जल रहे हो दो आंखों में, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, आग जैसा बिल्कुल। आदित्य देख रहा है और बस देखता ही रह गया। उसको बार बार प्रणीत चिल्ला रहा है कि भाग यहाँ से, भाग, चल यहाँ से। उसको पकड़ रहा है, वो चट्टान की तरह बस ऐसा खड़ा हो गया है और वो जो भी था सामने उसको बस देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। आदित्य हिप्नोटाइज हो गया है, प्रणीत चिल्ला रहा है भाग यहाँ से, भाग। तभी अचानक से वो बाबा के वो जो भी था, जो भी वहाँ पर उस शैडो वो भूत के अंदर से आवाज़ आती है, ओम नमः घ्राण, ऐसा कुछ तो अलग सी आवाज़ आती है जैसा कि आधा अधूरा मंत्र हो। और एक और आवाज़ आती है, मेरा मंत्र कभी अधूरा नहीं रह सकता, और जिसने भी मेरे मंत्र को अधूरा छोड़ा वो कभी जिंदा नहीं बचा। ऐसी आवाज़ आती है और बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। जो अपना ये है प्रणीत तो समझ जाता है कि आदित्य हिप्नोटाइज हो गया है और मुझे खुद को अगर बचाना है इस पिशाच से, जो भी शैतान है उससे, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो आदित्य को छोड़ के उल्टे कदम भागना चालू करता है, भाग रहा है, भागते हुए शमशान घाट से बाहर निकलता है, बाइक पे बैठता है और सीधा बाइक पे बैठ के अपने घर पहुँचता है, चिल्लाते हुए पूरे घर वालों को उठा देता है। बोलता है कि आदित्य को बचा लो, आदित्य को बचा लो, वो जिंदा नहीं बचेगा। हम लोग शमशान घाट में गए, सब कुछ बता देता है कि हम लोग गए थे और वहाँ पे कोई पिशाच उसके पीछे पड़ गया है। घर वाले बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, इसको बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शमशान घाट में जाने की? तुम्हें पता भी है कौन है वो जिसको तुमने देखा? वो ब्रह्म पिशाच है। बहुत साल पहले से उस ब्रह्म पिशाच की वो साधु बाबा की आत्मा वहाँ पे भटक रही है, क्योंकि किसी ने उनको तपस्या के दौरान ही बहुत बुरी तरह से मारा था और उसकी वजह से उनकी आत्मा से ब्रह्म पिशाच योनि में गई है। और उसके टाइम से ही उस शमशान घाट को बंद कर दिया गया और आज कोई नहीं जाता। तुम गए क्यों वहाँ पर? अब आदित्य घर वालों को बुलाने जाते हैं, इसके घर वाले प्रणीत के, और सब लोग मिलजुल के उस शमशान घाट के पास जाते हैं, उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर जाते हैं तो क्या पाते हैं? आदित्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसको हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। पूरी रात पूरा शहर, पूरा जंगल, पूरा घर, सब कुछ छान मारे, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। पूरा वेट किए, घर पे आ गए, घर पे आ जाएगा, शायद खुद निकल गया होगा शमशान घाट से। जब वापस से सुबह का टाइम होता है, ये लोग सोचते हैं एक बार और हमको शमशान घाट जाना चाहिए, और वापस से शमशान घाट की तरफ जाते हैं तो जस्ट शमशान घाट के बाहर आदित्य जो है वो ऐसे पड़ा हुआ मिलता है, आँख खुली हुई है, शायद सांस थोड़ी थोड़ी चल रही है। उसको फटाफट सब घर वाले उठाते हैं, फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसको हॉस्पिटल ले जाके उसको एडमिट कराते हैं और बहुत घंटों बाद उसकी सांस थोड़ी थोड़ी चलनी चालू होती है और कुछ दिनों बाद वो थोड़ा सा नॉर्मली होश में आता है, लेकिन कुछ खाने पीने लायक नहीं, सिर्फ सुन ऐसे ही पड़ा रहता है। और आज इतने साल हो गए हैं, आदित्य आज भी ऐसा का ऐसा ही है,
कुछ खाता पीता नहीं है, कुछ नहीं करता है, रात में सिर्फ चीखते चिल्लाते हुए उठता है और घर वाले अपने हाथ से उसको ज़बरदस्ती खिलाते पिलाते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच की नज़र एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत तांत्रिक, बहुत बाबा, बहुत मंदिर ले गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आज भी आदित्य वैसा की वैसा ही है और प्रणीत को लगता है कि मैं उसको लेके गया था, शायद मेरी वजह से उसकी ये हालत है। आज भी प्रणीत खुद को ब्लेम करता है और वो भी खुद को सही फील नहीं करता, उसकी दिमाग की हालत भी थोड़ी ख़राब सी ही है। वैसे ये बिल्कुल सत्य घटना लग रही है और होगी ही, क्योंकि ना बहुत पहले से मैं ये सुनते आ रहा हूँ कि अगर किसी को भी ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस लग जाए तो कई कई सालों तक उस इंसान को वो शक्ति घसीट देती है और वो इंसान बस ऐसा हो जाएगा, ना बात कर पाएगा, ना खा पाएगा, ना ढंग से सो पाएगा, ना पानी पी पाएगा। बहुत ख़राब हालत हो जाती है भाई, ये दोनों ही कंडीशन में, ब्रह्म राक्षस ब्रह्म पिशाच। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी जो प्रणीत है ना, उसकी बहन मीरा ने लिख के भेजी और बोली कि आप अपने ऑडियंस को बताओ, सबको बताओ कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट या ऐसी कोई हरकत करो ही मत ज़िंदगी में, क्योंकि मेरा भाई खुद पछता रहा है और मेरे भाई का दोस्त जो मेरा खुद भाई जैसा था वो आज ऐसी ज़िंदगी जी रहा है। सही बात है। उम्मीद है आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।